अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवंबर 2025 एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ लाने का बायस बन सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं, आपको किन शोबे ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, आपके कारोबारी मामलात, मोहब्बत और लव लाइफ, आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात, किस्मत, आपकी ससुराली ज़िंदगी, आपकी ज़ाती इज़्ज़त व आबरू, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2025 का नवंबर का माह आपके लिए कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, यानी अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप आगे शेयर करेंगे तो ये दूसरे लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको रूहानी तौर पर एक नए आगाज़ की तरफ लेकर जाने वाला हो सकता है। आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुद को जो बेचैनी की कैफियत में मुब्तला देख रहे हैं तो आपको उससे निजात हासिल होगी। अगर आप ऐसे अफराद में शुमार हैं जो पिछले कुछ अरसे से खुद को, अपने आप को मनफी ख्यालात की जद में, गैर मुस्तहकम ख्यालात की जद में, खुद को अंदेशों, शुकूक व शुबात की जद में देख रहे थे, तो अब आने वाले वक्त में नवंबर में आपके लिए खातिर खा मौके हो सकते हैं। इस हवाले से आपको ज़ोहल के रेट्रोग्रेड का खात्मा बड़ा फ़ायदा देगा। ज़ोहल का रेट्रोग्रेड गो के इस माह के आखिरी अय्याम में होगा, यानी 28 नवंबर को होगा, लेकिन इसके असरात आप डे बाई डे जैसे जैसे नवंबर आगे चलता जाएगा आप महसूस करते जाएंगे। आप तन्हाई की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं, आप खुद कलामी की कैफियत से, खामोशी की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस माह में खासा हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। इस हवाले से सूरज का किरदार बड़ा अहम रहेगा। सूरज 22 नवंबर को आपके जायचे के नवे घर में दाखिल हो जाएगा और आपके जायचे के नवे घर में फरत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मार्स तमाम माह आपके जायचे के नवे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप प्रैक्टिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल तरीक़ों से आगे बढ़ने को आप बलूज़ खातिर रखते दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली ऐसे मामला जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर से है, आपके मुस्तकबिल से है, उन मामलात में आप खासी गहरी दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। सूरज और मार्स आपको महीने के इख्तिताम में खुद की सलाहियतों के इजहार की तरफ ले जाने वाले होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नुमाया किस्म के कारनामे या कुछ नुमाया किस्म के काम भी सर अंजाम दे सकते हैं। सूरज और मार्स आपके लिए नवंबर में इज़्ज़त व आबरू में इजाफा और हिफाजत व सलामती की खबरें लेकर आ रहे हैं। इस माह में आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में भी खासा अलग उलग देखने में आएगा। प्लूटो तमाम माह अपने डायरेक्ट मोशन में अपने रेट्रोग्रेड के इख्तिताम के बाद अब आगे बढ़ना शुरू करेगा। प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो तख्लीक और तबाही करता है, ऐसा सियारा है जो चीज़ों को, हालात को, मामलात को पैदा करता है या उन्हें तहस नहस करता है। इस माह में आपके जायचे के 11वें घर में होगा जो आपको सोशल सतह पर खासा मुतहरिक कर सकता है। आप सोसाइटी में गहरे तरीके से अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को फैलाते पाए जा सकते हैं। आपके लिए नवंबर का माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपनी सोशल ज़िंदगी में खासे एक्टिव दिखाई देंगे। आप किसी खास की तलाश में हो सकते हैं। आप में तहकीकी जुस्तजू का मादा ज़्यादा आ सकता है। अलबत्ता आपको इस माह में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, चाहे उसका ताल्लुक आपकी सोशल ज़िंदगी से हो या आपकी किस्मत के मामलात या इसके अलावा आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से हो, क्योंकि इस माह में मरकरी की रुजत इस हवाले से और प्लूटो आपको मुतनब्बे करते हैं कि आप अपने आप को धीमे मिजाज से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके ज़हन और दिल में जो चीज़ें समाई हैं, जिन चीज़ों की आपके ज़हन और दिल में ग्रिप खासी ज़्यादा मजबूत है, उन पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उनके बारे में आगे बढ़ते हुए आपको एक तवाज़ुन को बरकरार रखना होगा, एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मरकरी इस हवाले से 10 से 19 नवंबर तक आपके किस्मत के घर में, नवे घर में होगा, जो आपको सफरी मामलात में बिला वजह की जल्दी में मुब्तला कर सकता है। वीज़े के मामलात, खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क सफरी हवाले से आपके जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं, कागजी कार्रवाइयाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, या आपकी जो गुफ्तु शनीद है, आपकी जो डीलिंग्स हैं, उनमें आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। जल्दबाजी से गुरेज करें। इन राइटिंग
चीज़ों को लिख लिया करें या चीज़ों को इन राइटिंग अगर आप साइन वगैरह करना चाहते हैं, अपने सिग्नेचर करना चाहते हैं तो उनमें भी आपको चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। किस्मत आजमाई नामी स्कीम्स को अंदाज़ों में हिस्सा लेने के लिए 10 से 19 नवंबर तक के 10 दिन आपके लिए थोड़े क्रूशियल हो सकते हैं। इन दिनों में गुरेज करें। ओवरऑल नवंबर का माह आपको किस्मत आजमाई में कामयाबी दिलवा सकता है। आपका कुछ इनाम भी लग सकता है। आप कुछ गैर मामूली तौर पर अपने आप को मशहूर पा सकते हैं, आप शोहरत हासिल कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको किस्मत के बलबूते पर मिले। इस माह में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके ससुराली ज़िंदगी के मामलात थोड़े से मनफी या थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से नेपच्यून का रेट्रोग्रेड और मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 8वें घर में आपको ससुराली ज़िंदगी में मसाइल दे सकते हैं, और जुपिटर का रेट्रोग्रेड जो कि 11 नवंबर से शुरू होगा आपके जायचे के 4थे घर में इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में इस माह में मसाइल में हो सकता है थोड़ा सा इजाफा देखने में आए। आपसी अनबन पैदा हो सकती है विरासती मामलात के हवाले से, या ख़ानदान में चीज़ों के हवाले से, बातों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो ज़्यादा मुनासिब ना हो, जो नागवार हों और आपको दिली तौर पर थोड़ा सा रंजीदा करने वाली हों। रूहानी तौर पर आपके लिए गो के इस माह में कन्फ्यूजन वगैरह आती रहेंगी। अलबत्ता सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड का इख्तिताम है जो 28 नवंबर को होगा वो आपके लिए कदरे बेहतर सूरत हाल ला सकता है, यानी रूहानी तौर पर जो आप में उखाड़ पिछाड़ है उसको एक कंट्रोल हालत में मुतय्यन कर सकता है, महदूद कर सकता है। अलबत्ता आपको चीज़ों के बारे में पेशगी राय कायम करते हुए, अपनी राय का इजहार करते हुए अपने अल्फाज का अच्छा चुनाव करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके अल्फाज आपको डीमोरलाइज तो नहीं कर रहे, या आपको डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे, या आपकी वजह से दूसरे लोगों को वो डीमोटिवेट या हर्ट तो नहीं कर रहे। इस माह में मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 8वें और 9वें घर में होगा जो 10 से 29 नवंबर तक रहेगा, जिससे इस ड्यूरेशन में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में या आपकी बैरून मुल्क सफ़री ज़िंदगी में थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ानदानी ज़िंदगी में सबसे जो मनफी किरदार हो सकता है या जो परेशान कुन किरदार हो सकता है वो मुश्तरी का रहेगा। मुश्तरी को के बजाते खुद एक अच्छा सियारा है और हमेशा बुर्ज सरतान में कैंसर ज़ोडिक साइन में शर्फ पर होता है, लेकिन अब मुश्तरी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में कमी बाकी करेगा और बैकवर्ड पीछे को हटना शुरू कर देगा, जिससे ख़ानदानी ज़िंदगी में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ मुनासिब महीना नहीं होगा। आपको इस माह में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में स्पेशली 11 नवंबर के बाद इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि आप किसी नए इनिशिएटिव के आगाज़ से गुरेज करें, या ससुराली ज़िंदगी में अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेटिव्स के साथ मामलात को कोशिश करें कि नए सिरे से इनिशिएट करने से बचें, बल्कि पुराने मामलात चल रहे हैं उनको ही सॉल्व करें, उन मसाइल को ही हल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हस्बैंड या वाइफ के माली हालात में इस माह में आपको थोड़ी सी कमज़ोरी देखने में आ सकती है, गिले शिकवे बढ़ सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का खाना तमाम माह खामोश रहेगा। अलबत्ता आपके रूमानवी जज्बात काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा करने वाले होंगे। आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में प्लूटो के ज़ेरे असर इस माह में इनकलाबी किस्म के रुझानात भी पा सकते हैं। अगर हम आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें तो नवंबर के माह में आपको अपने माली मामलात में नए आगाज से गुरेज करना होगा, क्योंकि यूरानस 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज बुर्ज सौर में करेगा, यानी यूरानस रेट्रोग्रेड हालत में बुर्ज सौर में दाखिल होगा, जिससे आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए इत्तफाकिया तौर पर गैर जरूरी तौर पर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। आपको इस माह में अपनी दौलत को सेव करने, संभालने, उसके लिए अच्छे मामलात करने की तरफ गौर करनी चाहिए। आपको नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। कारोबारी जिंदगी में भी आपके लिए यही चीजें फायदेमंद रहेंगी कि आप जिन कामों से मुंसलिक हैं उनको करते रहें, ऑनलाइन दुनिया वगैरह से मदद हासिल करें और मामलात में क्लियर रहकर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। नवंबर का माह आपके लिए खासा हलचल वाला रहेगा। इसमें काफी चीजें नई आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती हैं और आपके लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता रिश्तों के मामलात में, ताल्लुकात के शोरे में, रुपए पैसे और माली मामलात में आपको थोड़ा सा टफ टाइम भी मिल सकता है। अलबत्ता आपकी सोच ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने की लगन खुद में ज़्यादा पाएंगे। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और आप अपने हालात व वाक़यात को बदलने के लिए काफ़ी कोशिश और स्ट्रगल करते पाए जा सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको
मालूम होना चाहिए कि ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं ये फितनों से पूरा है और इसमें रोज़ तरह तरह के नए मामला, तरह तरह के नए मसाइल जन्म ले रहे हैं। मौजूदा वक्त में आप अगर पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो आपको पूरी दुनिया के हालात में एक बेचैनी के असरात दिखाई देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो और यूरानस इस हवाले से पूरी दुनिया पर अपने असरात डाल रहे हैं और आप महसूस करें तो अब आपको यूं लगेगा कि जैसे हम किसी और ज़माने में आ चुके हैं और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों को भरपूर सपोर्ट करें, स्पेशली वो लोग जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर या अकली तौर पर भी कमज़ोर हैं, तो उनकी मदद करें क्योंकि ये दुनिया एक ऐसा ठिकाना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाफानी दुनिया वो दुनिया जो हमारे शऊर में अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समाई, वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें जहाँ विदा ज़िंदगी है, जिसमें लामुतनाही सिलसिले हैं। अब हर आकल को चाहिए कि वो मुख्तसर मुद्दत के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए बड़े फ़ायदों को कुर्बान न करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बड़ी अच्छी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बड़े अच्छे किस्म के मौक़े मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलते मालूम हो सकते हैं। आप अगर अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी रूहानी ज़िंदगी, बैरून मुल्क सफरी मामलात, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी लाइफ में मौजूद परेशानियों के हवाले से जानना चाहते हैं कि आपके इन शोबाजात से वाबस्ता मसाइल नवंबर में कैसे हल हो सकते हैं या इनमें कैसा बदलाव आ सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट लाने का बायस बनेगा। आप इस माह में खासे एक्साइटेड भी दिखाई दे सकते हैं और आप चीज़ों के हवाले से एग्रेशन का मुजाहरा करते भी पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं और गुस्से के तेज़ हैं, ज़िद्दीपन जिनमें ज़्यादा पाया जाता है, आपको इस माह में थोड़ी ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी क्योंकि इस माह में आपके ज़ायचे के पहले घर में यूरानस अपनी रुज्जत का आगाज़ करेगा, जिससे 8 नवंबर के बाद से आप नित नए ख्यालात से पुर होंगे और ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन आपको नए तजर्बात करने, नए एक्सपेरिमेंट करने और अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातिर रखना होगा। स्पेशली आपको अपनी ज़िद, अनापरस्ती और हठधर्मी को कंट्रोल में रख कर चलना फ़ायदा दे सकता है। यूरानस जो कि जदीद दुनिया का स्यारा माना जाता है, जदीद दुनिया का प्लैनेट माना जाता है, एक ऐसा स्यारा है जो हालातों वाक़यात को यकसर तब्दील करता है, गैर मुतवक्को तौर पर चीज़ों को बेहतर करता है या बदतर करने की भी सलाहियत रखता है। यूरानस इस माह में, नवंबर के माह में 8 नवंबर को अपनी उल्टी गर्दिश आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में शुरू कर रहा है। गो कि यूरानस इससे पहले रेट्रोग्रेड में था, लेकिन अब 8 नवंबर को यूरानस एक दफ़ा फिर उल्टी गर्दिश में रेट्रोग्रेड मोशन में आपके ज़ायचे के पहले घर में एंटर होगा, जिससे आपको अपने राजों की हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी और अपनी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करना होगा। आपके लिए नवंबर का माह ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, प्लान करने के हवाले से अच्छा रहेगा। आपके दिल दिमाग पर नित नए ख्यालात भी सवार हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात से नशीन रखनी चाहिए कि यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे हो सकता है आपको वो नताइज ना मिले या वो रिजल्ट्स ना मिले जिनकी आप तवक्को करके कुछ अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, अपनी तख्लीकी और क्रिएटिव सलाहियतों के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या उनके बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी कि हो सकता है आपको डिले, इल्तिवा, ताख़ीर, तातुल का सामना हो और चीज़ें आपकी मन मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक आगे न बढ़ें। अगर हम आपकी लव लाइफ और मोहब्बत के शोबे की बात करें तो इस माह में सूरज तकरीबन 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 7वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा और 7 नवंबर से वीनस यानी ज़ोहरा सियारा भी आपके ज़ायचे के 7वें घर में सूरज को ज्वाइन कर लेगा। गो के ये दोनों सियारे आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज अक़रब में कुछ ज़्यादा बाक़ुवत नहीं होते, लेकिन
मनफी भी नहीं होते, यानी एक दरमियानी पोजीशन में रहते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आपके लिए सातवां घर, आपका मोहब्बत का घर, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ का शोबा इस माह में मुस्बत नवियत की तब्दीलियों का मरकज बन सकता है। अलबत्ता इसमें आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा मानी रखेगा। आप इस माह में अपनी मोहब्बत की जिंदगी में अगर दिलचस्पी लेंगे, अपनी शादीशुदा जिंदगी में मामलात को हल करने के लिए या मसाइल से निजात हासिल करने के लिए कुछ स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको मुस्बत नताइज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ हिलजुल न की, खुद कुछ करने की कोशिश न की या खुद कोई इनिशिएटिव न लिया, तो हो सकता है चीजें जैसे चलती हैं वैसी ही चलती रहे। अलबत्ता 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक थोड़ा सा क्रूशल वक्त होगा, क्योंकि मरकरी आपके जायचे के साथ में घर में स्टूरेशन में रेट्रोग्रेड हालत में होगा। मरकरी की रुजत बुर्ज अकरब में 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक राब्तों में कमी पैदा कर सकती है। प्लान्स पर अमल दरामद करने में मसाइल हो सकते हैं, या लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बातचीत में गुफ्तो शनीद करते हुए आपसे कुछ गलतियां सरजद हो सकती हैं, जिससे पार्टिकुलरली आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में जो रिलेशंस हैं उनमें हो सकता है थोड़ा खलफिशार पैदा हो जाए। आपको इस माह में खुसूसी तौर पर 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक खुद को मवाफकाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए। अपने जो आपके प्यारे लोग हैं उनकी बातों को सुने, उनके मसाइल को समझें, उनकी दिली मंशाओं को समझने की कोशिश करें और उनकी जिंदगी में जो मसाइल हैं उनको भी जरूर मलूज़े खातिर रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए अपनी तवक्कुआत और अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीजों को बेहतर करने के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ते जाएं और उसके बरक्स आपके जो अपोजिट शख्सियत है, आपके जो सिंफ मुखालिफ है, वो किसी और मसले में गिरफ्तार हो। आपको चाहिए कि इस माह में अपनी मोहब्बत की जिंदगी में बेहतरी पैदा करने के लिए जरूर एफर्ट्स करें और कोशिश करें कि अपने साथी को बात करने का मौका दें, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने का मौका दें और अपने जो जज्बात हैं उसके इजहार का मौका दें। ये चीजें आपके रिश्ते को ज्यादा बेहतर और मजबूत कर सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में इस दवाजी जिंदगी में नए आगाज के लिए हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली आपको न मिले, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस माह में आपको अपनी धन दौलत, अपने माली मामलात, अपने रुपए पैसे के हवाले से प्लूटो के असरात का सामना रहेगा। प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इनकलाबी रुझानात पैदा कर सकता है, जो आप में ऐसी आतिश और ऐसी स्पिरिट पैदा कर सकता है कि आप अपनी मौजूदा प्रोफेशनल जिंदगी और माली हवाले से अपने मामलात को बदलने के लिए कोशिश करें। अलबत्ता आपको पॉजिटिव तरीकों का इंतखाब करना चाहिए, मनफी तरीकों से दूर रहना चाहिए। आपको अपनी धन दौलत और माली मामलात के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को भी काबू में रखना होगा, वरना प्लूटो एक ऐसा सितारा है जो इंसान को तबाही की तरफ धकेल देता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि नवंबर के माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और कारोबारी जिंदगी में अपने साथ के लोगों के साथ, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल माहौल में आपको अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का मुजाहरा करना होगा। आपको जल्दबाजी के रुझानात से गुरेज करना होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। प्लूटो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको रिसर्च बेस पर आगे बढ़ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी धन दौलत के मामलात में ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है। इस माह में यानी नवंबर के माह में आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली लाइफ के हवाले से पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। स्पेशली 22 नवंबर के बाद जो महीने का अख्तिताम होगा वो आपको घरेलू जिंदगी में कोई बड़ी खुशी या खुशखबरी दिलवा सकता है, चाहे आपके विरासती मामला लटके हुए हैं या आपके जो वालिदैन से ताल्लुकात है, रिलेशंस है, या ससुराली जिंदगी में जो मसाइल हैं वो आप 22 नवंबर के बाद अच्छे तरीके से हल होते देख सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ससुराली जिंदगी के घर में सूरज का क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि 22 नवंबर के बाद आप एक डिसाइसिव किस्म के, एक मंतकी किस्म के, एक लॉजिकल किस्म के डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसका ताल्लुक आपके खानदान से हो, आपकी फैमिली से, फैमिली एसेट्स, फैमिली बिजनेस और इसके अलावा लाइफ पार्टनर के माली मामलात से हो। आप इन मामलात में 22 नवंबर के बाद ज़्यादा गहरे तरीके से इन्वॉल्व होते दिखाई दे सकते हैं और आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्स तमाम माह आपके जायचे के 8वें घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में क़याम पज़ीर रहेगा, जो खासी एक्साइटमेंट पैदा करेगा और आपको घर से गहरी वाबस्तगी अता करेगा। आप बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकली कुछ करने के मूड में नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता आपको 10 नवंबर से 19 नवंबर तक थोड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और आपके जायचे के 8वें घर में होगा। ये
वक्त आपको ससुराली जिंदगी में बदकलामी की तरफ ले जा सकता है या आपके जज्बात में थोड़ी तेजी पैदा कर सकता है और आपको अथुल पथुल वाली कैफियत दे सकता है। ससुराली जिंदगी और खानदानी जिंदगी में मरकरी के रेट्रोग्रेड के अलावा आपके लिए सब पॉजिटिव होने जा रहा है, जिससे आपको पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इस माह में आपकी सोशल जिंदगी के घर में 28 नवंबर से सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जिससे दोस्ताना जिंदगी में चीजें बेहतर हो सकती हैं। सोशल सतह पर आपको ज्यादा पजीराई मिल सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, आपको ज्यादा पसंद किया जा सकता है और आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यानी दोस्ताना जिंदगी में जो इससे पहले मसाइल थे वो हल होकर एक मुस्बत और नई शक्ल में आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता बदस्तूर नेपच्यून इस तमाम माह में रेट्रोग्रेड हालत में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रहेगा, जिससे धोखे वगैरह, साजिशों और प्रोपेगेंडे वगैरह का खतरा हो सकता है, जिसमें आपको मोहतात रहना होगा। आपको बेवकूफ़ दोस्तों से ज़रूर एक स्पेस और फासला रखना चाहिए, एक डिस्टेंस रखना चाहिए। अलबत्ता ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपकी सोशल ज़िंदगी में एक अच्छे वक्त की नवीद सुना रहा है। नवंबर का माह आपके लिए खासा इंटरेस्टिंग और खासा हलचल पैदा करने वाला रहेगा। इस माह में आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में जहाँ बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, वहीं आपको अपनी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी मुस्बत एक्टिविटीज़ होती दिखाई दे सकती हैं। अलबत्ता आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने रुपए पैसे के मामलात में, अपने बाज़ ताल्लुकात में संभल कर और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी अंधाधुंध आपको इस माह में कुछ भी नहीं करना, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस देख सकते हैं? कौन से प्लैनेट्स के असरात आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकते हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकते हैं? किन प्लैनेट्स की एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और कौन से प्लैनेट्स मनफी अंदाज में अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं? बड़े प्लैनेट्स में से जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, ज़ोल और यूरानस का किरदार कैसा रहेगा, जबकि छोटे सितारे जो मुख्तसर मुद्दती और तेज़ रफ्तार सितारे माने जाते हैं, यानी सूरज, वीनस, मरकरी और मार्स का किरदार आपके लिए इस माह में कैसा हो सकता है? अगर आप अपनी नवंबर 2025 की हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप शेयर करेंगे तो ये भी एक काबिल तहसीन अमल हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नवंबर का माह आपके लिए किन मामलात में सबसे ज़्यादा लकी हो सकता है, आपको किन मामलात में फ़ायदे मिल सकते हैं। जेमिनी ख़वातीनों हज़रात, इस माह में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके रिलेशंस और आपके ताल्लुकात के खाने, ताल्लुकात के सेक्टर, ताल्लुकात के शोबाजात सबसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में चलते मालूम हो सकते हैं। यानी अगर आप ताल्लुकात के हवाले से, चाहे उनका ताल्लुक आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, दोस्त, अब आप स्कूल कॉलेज की लाइफ, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से है, तो आप इस माह में इन सेक्टर्स में ग्रोथ देख सकते हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके जन्म ले सकते हैं। आप अपने तल्लुकात को राह रास्त पर ला सकते हैं। इख्तिलाफात, तनाज़ात और जो कंट्रडिक्शंस हैं, जो तज़ादात हैं, उनका खात्मा होता दिखाई दे सकता है। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो रूमानवी ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में मार्स आपके जायचे के साथ में घर में तमाम माह गर्दिश करेगा। मार्स एक म्याना हालत में होगा, यानी कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से ये एक एक्साइटमेंट वाला, एक जोश व खरोश वाला मंथ हो सकता है। मार्स यानी मरीख की एनर्जीज आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल से छुटकारा दिलवा सकती हैं। आप मुकम्मल प्रैक्टिकली अपने मामलात की तरफ मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं और आपकी दिलचस्पियाँ आपके लिए बखैर खूबी नताइज बरामद कर सकती हैं। इसके अलावा 22 नवंबर से बुर्ज कौस में सूरज की एंट्री बहुत पॉजिटिव तस्वर की जाती है। सूरज बुर्ज कौस में हमेशा ही अच्छी एनर्जीज और पॉजिटिव हालत में होता है, जिससे 22 नवंबर के बाद आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। ऐसे नौजवान ख़वातीन हज़रात जो रूमानवी ताल्लुकात के हवाले से जानना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में नया लव पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर दाखिल हो सकता है, और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो
आप अपने रिश्ते में ज़्यादा वाबस्तगी, ज़्यादा गहराई और ज़्यादा मजबूती देख सकते हैं। आप अपने ख्यालात को बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मौसर अंदाज में बयान कर सकते हैं। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से फर्दर कई तरह के नए प्लान्स बनाते और मनसूबाबंदी करते पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 22 नवंबर के बाद के दिन आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से नए आगाज़ के लिए ख़ास वक्त होगा। आपकी शादी हो सकती है, रिश्ते वगैरह तय करना भी इस माह में आसान रहेगा। अलबत्ता 10 नवंबर से 19 नवंबर तक मरकरी मोहब्बत के घर में रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी बातचीत में तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ी तराजी का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए, वरना चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो सकती हैं और अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अनबन पैदा हो सकती है। इज़हार मोहब्बत करने या अपने मोहब्बत के रूमानवी जज्बात के इजहार के लिए भी 10 से 19 नवंबर तक का वक्त आपके लिए अच्छा ना होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस माह में आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ पा सकते हैं और पॉजिटिव किस्म की एनर्जीज पा सकते हैं। ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जो सेहत के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि नवंबर के माह में आपके लिए बेहतर सूरत हाल जन्म ले सकती है। गो कि आपको मुश्तरी की रेट्रोग्रेड की नज़रात का भी सामना होगा, लेकिन वीनस और सूरज कदरे मियाना हालत में इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप अपनी सेहत के हवाले से अगर गिरावट की शिकायत रखते हैं तो आपकी ये सेहत की गिरावट अब ख़त्म हो सकती है। एक बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी डाइट में तवाज़ुन पैदा हो सकता है। आपके सोने जागने और खाने पीने का निज़ाम अगर इससे पहले नामुनासिब था तो अब उसकी एक अच्छी रूटीन बन सकती है और उसमें आप मुस्बत चेंजेस कर सकते हैं। अपनी मनफी आदत पर काबू पाना इस माह में आपके लिए ज़रूरी होगा। स्पेशली 19 से 29 नवंबर तक मरकरी आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी बुर्ज अकरब में रेट्रोग्रेड में होगा। ये वक्त आप में बेएहतियाती को जन्म दे सकता है। आप बदपरहेज़ी कर सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा, जिससे इसके असरात भी थोड़े ही दिनों के लिए होंगे। ओवरऑल आपकी सेहत के हवाले से नवंबर का माह एक बेहतर माह होगा, जिसमें अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे, स्पेशली मौसमी असरात के हवाले से ख़ुद को तैयार रखेंगे, तो आपके लिए कम से कम मसाइल हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज़, बहुत से मसाइल, बहुत सी कम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ हल हो सकती हैं। इस माह में आपको किस्मत आजमाई के हवाले से या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से प्लूटो के असरात मिलेंगे। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है और एक ऐसा सियारा है जो इनकलाबी रुझानात पैदा करता है, यानी आप में जज्बात को शदीद कर सकता है। आप अपने आप को किस्मत के बलबूते पर किसी बड़ी कामयाबी के पीछे जाता देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहाइश, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात या नौकरी वगैरह के मामलात के हवाले से आप में एक नई लगन पैदा हो सकती है। अलबत्ता आपको मनफी चीज़ों से ज़रूर एहतियात करनी होगी। मनफी तरीक़ों से काम को निकलवाने या मनफी तरीक़ों को अडॉप्ट करने से आपको गुरेज करना होगा। इसके अलावा जल्दबाजी से आपको गुरेज करना भी फ़ायदा दे सकता है, वरना आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा निज़ाम है, वो दरम बरम हो सकता है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उम्रा, ज़ियारत या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैदान ज़रूर खुला है, मगर आपको अपने अंदर के हिर्स, हवस, लालच और ग्रीड को ज़रूर काबू में रखना चाहिए। इसी तरह किस्मत आज़माई के हवाले से भी एक टोकरी में तमाम अंडे डालने से गुरेज करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ मसाइल बने तो आपके पास कुछ न कुछ सेविंग हो और आपके पास कुछ न कुछ वे आउट हो, जहाँ से आप अच्छे तरीके से सेफ एग्जिट कर सकें। रुपए, पैसे और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में 28 नवंबर के बाद खुशखबरियाँ हो सकती हैं, यानी महीने का अख्तिताम आपके लिए ज़्यादा खुश आइंद और ज़्यादा बावकार हो सकता है। नौकरी वगैरह के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन लेने, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में नए आगाज़ के लिए इस माह में आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जो इल्तिवा और ताख़ीर वगैरह पैदा करने के साथ साथ साजिशों और धोखाधड़ी की फ़िज़ा पैदा कर सकता है। अलबत्ता अगर आप कारोबारी तन्हाई का शिकार हैं, अगर आप नौकरी वगैरह के हवाले से तलाश में हैं या जॉब सीकर हैं, तो आपको इस माह में स्पेशली आखिरी 10 दिनों में कुछ न कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी दौलत के हवाले से इस माह में खासी क्रूशियल सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर 11 नवंबर से रुज्जत का आगाज़ कर देगा, जिससे आपको खासी ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश के बाद ही दौलत मिल सकती है। यानी
रुपए पैसे के हवाले से आपको थोड़ी पेचीदगियाँ मिल सकती हैं। कर्ज वगैरह के उसूल या कर्ज वगैरह की अदायगी के हवाले से प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद बैठे बिठाए कुछ ना मिले, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको ज़्यादा सख्त किस्म के डिसीजंस लेने पड़े, आपको खुद पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ सकती है। इस माह में आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 8 नवंबर के बाद यूरानस रूहानियत के घर में आपको रूहानी तौर पर बेचैन कर सकता है। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको थोड़ा सा गुरेज करना होगा, क्योंकि ये नई रोशनी और नई ईजादात आपके लिए रूहानी परवाज़ में इल्तिवा, ताख़ीर और कोताही का बायस बन सकती हैं। इस माह में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो रूहानी आमाल की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको इस हवाले से गुरेज करना होगा। ख़ुद को इस माह में आपको हक़ाइक़ के करीब रखना ज़्यादा फ़ायदा देगा और यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम जिस वक्त में, जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस एरा में रह रहे हैं, इस दौर में दौलत की कदर कीमत की वजह से ही इंसानों को समझा जाता है, इंसानों को पसंद किया जाता है। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि इंसान के कैरेक्टर और सीरत को देखा जाता है, बल्कि इस ज़माने में कामयाबी की कुंजी सिर्फ दौलत है। लेकिन ये बात ज़रूर मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि हम जो लोग इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए यही ज़िंदगी है और हमने इसी ज़िंदगी में अपने लिए जन्नत की तलाश करनी है। यानी दुनिया को जन्नत की खेती कहा गया है, तो हमने अपने आप को बेहतर रखकर, अपने ईमान को बरकरार रखकर आगे बढ़ना है, ताकि इस दुनिया में जो भी हालत हो, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, मौत का नाम नहीं है, तो वहाँ पर हमें परेशानी ना हो, वहाँ पर हमारे लिए मसाइल ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।